आज की इस लेसन में हम बात करेंगे वॉच लिस्ट के बारे में। मैं आपको अगेन अपना वॉच लिस्ट बताऊंगा, दैट्स अप टू यू। मेरा वॉच लिस्ट जो है पूरा ब्लू चिप है, बट मैं आप लोगों के साथ शो करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको मेरा वॉच लिस्ट हेल्प करे। ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी में इस शेयर के बारे में आपके साथ शेयर किया था, शेयर जो है ऑलमोस्ट लाइक क्रेजी गया है, तो मुझे $7,853 का मुनाफा दिया है। आई डोंट नो आप लोगों ने लिया है या नहीं, बट मैं आप लोगों के साथ अपना वॉच लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ। सो लाजमी नहीं कि यू फॉलो द सेम थिंग, यू कैन गो अहेड एंड मेक योर ओन, बट मेरा वॉच लिस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट में मेरे पास कौन कौन से शेयर्स है। सो मैं मेरे पास तो वॉच लिस्ट बहुत बड़ा है, बट मैं मोस्टली 2 कंपनीज में पैसा लगाता हूँ, एयरबीएनबी में, इन कॉइनबेस में। क्यों? क्योंकि इनका पैटर्न कंसोलिडेशन है। मैंने आप लोगों को समझाया है कि कंसोलिडेशन कौन सा पैटर्न है। सो मैं करता क्या हूँ, लेट्स से लाइक लुक एट दिस चार्ट, अनबिलीवेबल एंड ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे बाय करता हूँ एंड यहाँ पे निकल जाता हूँ। सो मेरा हमेशा 1,000 शेयर्स लेता हूँ इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। सेम कॉइनबेस का भी मैं सेम करता हूँ, कॉइनबेस में भी मैं बाय करता हूँ। पर इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड बाय दीज, लाइक अगर आपने अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना, इट्स ओके, आपको ज़्यादा शेयर्स बाय मत करो। अगर आप मेरा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप एयरबीएनबी में मेक श्योर कि ये 10% या 5% जब ड्रॉप हो, डिप में बाय करो। जैसे मैं कॉइनबेस में बाय करता हूँ, डिप में बाय करता हूँ, यहाँ सेल करता हूँ। अगर मैं इनका वीकली चार्ट आपको ओपन करूँ, इट्स कम्प्लीटली कंसोलिडेशन। लुक, इट्स कंसोलिडेशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पिंच होता जाता है। लुक, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो यहाँ बाय करता हूँ, यहाँ निकल जाता हूँ, यहाँ बाय करता हूँ, यहाँ निकल जाता हूँ। ये इनका 1 डे का चार्ट है। इफ वी ओपन 7 वीक चार्ट, स्टिल कंसोलिडेशन, 330 और 350 के बीच में ऊपर नीचे जा रहा है। सो अगर यहाँ पर भी बाय करता हूँ, यहाँ सेल करता हूँ, यहाँ बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, सो इट्स अ कंसोलिडेशन पैटर्न। अगर हम एयरबीएनबी का देखें, इफ यू लुक एट एयरबीएनबी, स्टिल इनका भी इफ यू एक्सपेंड इट 1 वीक का देखें, इट्स कंप्लीटली कंसोलिडेशन। सम टाइम हो सकता है थोड़ा नीचे आए, बट इट रिकवर्स। सो मैं इन 2 स्टॉक्स में जो है मैं ट्रेड करता हूँ। दीज आर माई 2 ऑल टाइम स्टॉक्स। अगर और भी सम टाइम अगर कोई दूसरी कंपनी जैसे फेसबुक हो या कोई और हो गिर जाता है, मैं उसे बाय कर लेता हूँ। यू कैन गो अहेड इन स्क्रीन स्टॉक, आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो फैनवेस से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे छोटे से शुरू करना है, देखिए इन्वेस्टमेंट छोटा करे बट सॉलिड करे। टू बी ऑनेस्ट, आई वुड रिकमेंड कि ओनली एयरबीएनबी में या कॉइनबेस में डिप में बाय करो, एंड जैसे आपको मुनाफा हो, लॉक योर प्रॉफिट एंड जस्ट लीव। बट मेक श्योर अगर आपके पास $25,000 से कम है तो आप आज बाय करो, कल सेल करो, ताकि आप पे डे ट्रेड पैटर्न ना लगे। समझ में आ रहा है? सो ये मेरा इसमें एच से भी है, इस पे VNQ भी है। ये सारी ब्लू चिप है, इनकी मार्केट कैप लाइक 100 बिलियन 200 बिलियन है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड कंपनियाज है। अगर ये लाइक लेट्स से दिस वन, ये कंपनी जो है 1.38% गिर चुकी है। अगर इसमें मैं 1,000 शेयर्स लेता हूँ राइट नाउ, एंड ये अगेन ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो मेरे लिए अच्छा मुनाफा है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? लाइक इनका ऑल टाइम हाई 42 है, राइट? सो लाइक दिस वन 46 46 46 46 46, अभी 44 पे। अगर मैं इसमें कल, अगर ये ऐसा ही रहा, मैं इसमें 1,000 शेयर्स लेता हूँ, तो मुझे $2,000 का मुनाफा है। दैट्स व्हाट आई डू। सो अगर आपके पास पैसे कम है तो अगर आप पेनी स्टॉक लेते हो, विच इज़ ओके, बट अगर छोटे से शुरू करना है, आई वुड से कि आई नो इट्स रियली फेसिंग कि आपके पास हर कोई चाहता है कि मुझे बड़ा मुनाफा हो, यू वांट टू मेक दैट मनी, बट अगर आपने शुरू तो करना, यू कैन गेट स्टार्ट। अगर आपके पास नहीं तो फिर आपने कहीं से भी शुरू करना। लेट्स से मेरे पास ये डिक्स है, अमेज़ॉन का है, बहुत से मेरे पास जो है बाबा का है, लेमनेड है, बट टेस्ला का है, बट मोस्टली जो है मैं लाइक अगेन ब्लू चिप स्टॉक जैसे एयरबीएनबी और कॉइनबेस के अलावा मैं ट्रेड नहीं करता मोस्टली। मैं हमेशा इनमें ट्रेड करता हूँ और अच्छे पैसे बन जाते हैं। सो यही स्ट्रैटेजी, अगर आपने अगर कोई वॉच लिस्ट बनाना है तो आप फैनवेस से जाके अपना कोई वॉच लिस्ट बना सकते हो। बट ये मैंने आपको एक मशवरा दिया है कि ब्लू चिप बाय करो, एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। थैंक यू सो मच। इस सेक्शन में हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग विद प्लान्स, कि हम इन्वेस्टमेंट से पहले प्लान कैसे करेंगे। ऊपर जो लिखा है, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। सो हमेशा कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट से पहले प्लानिंग नहीं करता, तो यकीन करें वो बंदा हमेशा मुंह के बल गिरता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? मिनिमाइज रिस्क को मिनिमाइज करते हो और प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करते हो। 2 चीज़ें होती है प्लानिंग से, आपका जो नुकसान का जो रेशो है कम हो जाता है और फ़ायदे का जो रेशो है ज़्यादा हो जाता है। अब लेट्स से कि अगर आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता, मेन गोल ये रखो कि स्टॉक में घुसो ही नहीं। दूसरा, कर्जे के पैसे को स्टॉक में मत लगाओ, कभी भी किसी से कर्जा ना लो, उसको पैसे को स्टॉक पे कभी मत लगाओ। अगर आपने स्टॉक में लगाना है, लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन अ स्टॉक मार्केट, सो मेरा मानना है कि 30% पैसे को बॉन्ड्स पे लगाओ। उसकी मेन वजह, लेट्स से कि मार्केट अगर क्रैश हो जाए
तो बॉन्ड्स जो है आपका पोर्टफोलियो जो है वो सेफ रहता है और आपको डिविडेंड्स मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कैश होता है। तो ये आपका एक बैक सपोर्ट हुआ। आपका 20 to 30% जो है S&P 500 ETF में आप इन्वेस्ट करो। उसकी मेन वजह यह है कि एवरेज जो ग्रोथ है S&P का पर ईयर 12% है। अब बहुत से लोग जो है शॉर्ट टर्म जो गेनर है वो 15% टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं और सेल कर देते हैं। जैसे कि हमारे वॉरेन बफेट साहब हुए। वॉरेन बफेट जो है वो हमेशा कम टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लेस है स्टॉक मार्केट में वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेट्स से कि एक बंदा स्टॉक को जो है 1 साल के लिए होल्ड करता है या 1 साल से कम में सेल कर देता है, वो 15% देता है। लेट्स से कि वो 50,000 भी बने तो उस 50,000 का वो 15% पे करेगा। लेकिन अगर वॉरेन बफेट जो है उससे भी कम देता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्डर है। तो हमेशा अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप जो है कम टैक्स देते हो, और अगर शॉर्ट टर्म में है तो कीप इन माइंड कि आप जो है 15% टैक्स जो है आप हमेशा पे करते हो। अब दूसरा मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्लान करूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरा 30% बॉन्ड्स में हुआ, 30% जो है S&P में हुआ ETF में, मैं अपना जो है 30% या 20% जो है मैं क्या करूँगा, मैं क्रिप्टोज़ में लगा दूंगा। जैसे बिटकॉइन हुआ, बहुत ही अच्छा मार्केट है, और बिटकॉइन जो है बिटकॉइन जो है ब्लू चिप भी हो गया है। ओवर $1 बिलियन जो है, कपल बिलियन डॉलर उनकी जो है, बिलियन डॉलर से ऊपर उनकी मार्केट कैप है। अब ब्लू चिप स्टॉक क्यों अच्छा होता है? जैसे अमेजॉन हुआ, ओवर $1 बिलियन, ओवर $1 ट्रिलियन इनकी मार्केट कैप है। अब अमेजॉन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। वजह, कैश ऑन हैंड उनके साथ बहुत बड़ा है। कैश ऑन हैंड उनके पास बहुत है। लेट्स से कि अगर कंपनी खसारे में भी जाती है तो आपको पता है कि यार उनके पास कैश ऑन हैंड है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर रहती है, चाहे वो फ्रैक्शन हो या डिविडेंड्स हो या जो भी हो। आपको ये तसल्ली होती है, आपको ये इत्मीनान होता है। और हर एक जो है इन्वेस्टर जो है वो जब भी इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, वो इसी ही भरोसे करता है कि हाँ ये कंपनी ऊपर जाती है, और वो हमेशा ब्लू चिप्स में लॉन्ग टर्म में, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में वो करते हैं। आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो कंपनी आपसे पैसा ले और वो आपका पैसा डेट में लगा के अपने डेट को जो है ख़त्म करे, रादर देन वो पैसे को कंपनी के प्रोग्रेस में लगाए कि कंपनी आगे जाए, क्योंकि उन पे बहुत डेट होता है। तो आपका पैसा जो है उनके डेट में जाके आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है, और कंपनी जो है बैंकक्रप्ट या कंपनी जो है नीचे की तरफ चली जाती है। तो आपने जितना भी स्टैक किया है आपको नुकसान हो जाता है। तो मेक श्योर हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो कि आप जो हो 100% श्योर हो कि हाँ ये कंपनी जो है कैश ऑन हैंड उनके पास है। इनका मार्केट कैप देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो कि हाँ इनके पास कैश ऑन हैंड है दुनिया। और लॉन्ग रन में अगर आप देखिए अमेजॉन ज़माने से है, दे हैव बीन थ्रू सो मेनी थिंग्स, सो विच इज़ रियली गुड कि आप वहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। अब दूसरी जो मेरी स्ट्रेटजी है, 5% पैसा जो है कैश आपके पास ऑन हैंड होना चाहिए, तो आपकी बाइंग पावर में आपके बैंक में। उसकी मेन रीज़न क्या है? लेट्स से कि जैसे कोविड-19 आया, राइट? तो मार्केट क्रैश हुआ। मार्केट क्रैश जो है इसे आप क्रैश मत कहो, इसे आप सेल कहो। जब भी मार्केट क्रैश हो जाता है और ये ब्लू चिप स्टॉक जब गिर जाते हैं, जैसे टेस्ला, अमेजॉन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं, कोका कोला, ये गिर जाते हैं, शुक्र मनाओ ये आपके लिए सेल है। और हर एक इन्वेस्टर पता है क्या करता है, उनका ये गोल होता है कि जब भी स्टॉक गिर जाए तो ये सेल उनके लिए होता है और वो वहाँ पर घुस जाते हैं। सो यही स्ट्रेटजी अपने साथ जो है आप रहो कि यार आपने अपने पैसे को 30% जो है बॉन्ड में लगाना है, आपने जो है ETF में S&P में लगाना है, आपने जो 5% कैश है ऑन हैंड रखना है, आपने जो है अपना पैसा क्रिप्टो में भी लगाना है क्योंकि ब्राइट फ्यूचर है उनका। और आपने कोशिश करना है कि आप अपने पैसे को ब्लू चिप स्टॉक में ही लगाएं। और ब्लू चिप स्टॉक वो है जिनका ओवर $1 बिलियन मार्केट कैप है या ओवर $1 ट्रिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। थैंक यू। बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। ट्रेडिंग अगर स्टॉक मार्केट में आप देखें, टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। एक है डे ट्रेड। डे ट्रेड में क्या होता है, डे ट्रेड में बहुत रिस्क है बट बहुत पैसा है। ऑलराइट, हाई रिस्क है बट हाई रिवॉर्ड है, ये आप जहन में रखें। डे ट्रेड में होता क्या है कि जिस दिन आपने स्टॉक को बाई किया उसी ही दिन आप सेल कर देते हो। यू बाय द सेम डे एंड यू सेल एट द सेम डे, दैट्स कॉल्ड डे ट्रेड। जैसे कि आपने डिप में बाई किया, आप ट्रेड में आपने सेल किया। रिस्क बहुत है, शायद स्टॉक जो है नीचे गिरे, लूज करो या आप वेट करो। दूसरा है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड है कि आप एक स्टॉक को लेते हो, एक दो दिन या सबर करते हो या उससे ज्यादा, साल से कम, दैट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेड। तो अब इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये फायदा है कि अगर आप ब्लू चिप में करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे डाल देते हो, तो लॉन्ग रन में आपको पता है कि यार इससे मुझे ज़्यादा फायदा होगा, मैं ग्रो करूंगा। एंड या हर एक इन्वेस्टर जो है जब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, एक अच्छी ग्रो के लिए करता है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ये बात समझना चाहिए कि प्राइस नीचे, इफ यू सी लाइक, अगर आप कैंडल स्टिक्स चार्ट को देखें, इफ यू सी कैंडल स्टिक चार्ट, प्राइस ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है। इट्स लाइक अ वेव। सो ये होता रहता है स्टॉक मार्केट में। सो अभी डिपेंड आप पे करता है। अगर आप
शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीदते हो, डे ट्रेड, सो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, और उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हो तो आपको इतना टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये भी जहन में ना रखे कि यार जो बंदा स्टॉक में है वो बंदा जो है कामयाब रहता है। नहीं, 90% लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? उसकी मेन वजह ये है कि लोग स्टॉक मार्केट में वो पैसा डाल देते हैं जमा पूंजी, या तो किसी से उधार लेके, और ये बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के रूल के खिलाफ है। आपने अपनी लाइफ सेविंग्स नहीं डालनी, आपने कर्जा लेके नहीं डालना है। यू नॉट गोना डू दैट। अब लेट्स से कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, आप में सब्र नहीं, हो सकता है कि वो स्टॉक गिरे। अब जिस बंदे ने अपनी लाइफ सेविंग डाली है, अगर स्टॉक थोड़ा सा भी गिर जाता है, अगर वो -1000 2000, वो बंदा पैनिक हो जाता है। और ये नेचुरली चीज़ है उन लोगों में जो स्टॉक मार्केट में नए होते हैं, और इसलिए 90% लोग नुकसान कर देते हैं कि वो पैनिक हो जाते हैं। अगर स्टॉक गिरा, इट्स ओके, सब्र करो, जस्ट वेट, बी पेशेंट, सेल मत करो। उन लोगों में हमेशा मेरी एडवाइस अपने पास रखो, उन लोगों में खुद को बिल्कुल शुमार मत करो जो स्टॉक को नुकसान पे सेल करते हैं, हाई प्राइस पे। और हमेशा लेट टू द पार्टी मत आओ, पार्टी पे हमेशा टाइम पर आओ। उन लोगों में हो जो टाइम पर आते हैं, खुद में डिसिप्लिन लो, तो और भी लोग आपकी जो है, आप दुनिया में आपकी कदर होगी। लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल बंदा समझने लगेंगे कि हाँ, ये बंदा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बंदा जो है ऑन द ट्रैक है, ऑफ द ट्रैक नहीं है। खुद लोगों को शो करो कि यार यू आर अ वेरी डिसिप्लिन गाय, यू आर ऑन टाइम। बहुत से दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ऑन टाइम नहीं आते, दे आर नॉट ऑन टाइम। सो हमेशा कंसिस्टेंसी रखो, सब्र रखो खुद में। अगर डे ट्रेड करना है, मैंने आपको डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। सो दीज आर द टॉपिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बात करते हैं पंप एंड डंप्स की। ये बहुत ही बुरा खेल होता है स्टॉक मार्केट में। लेट्स से कि एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मैं करता क्या हूँ कि मैं एक ट्रैश फजूल स्टॉक में पैसा लगा के, जिस स्टॉक की कोई वैल्यू ही नहीं होती, जिस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं, वो ट्रैश कंपनी होती है, मैं करता क्या हूँ, बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते क्या है, ये हमें इस बारे में सोचना चाहिए और हमें इन लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसीज में आज होते हैं, लोग कहते हैं सेफ मून लो, सेफ मार्स लो, ये पंप एंड डंप्स इसे कहते हैं। अब होता क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके इसमें पैसा डाल देते हैं, ठीक है, वो अपने पोजीशन को होल्ड कर देते हैं। अब पंप डंप्स वाले लोग बहुत होते हैं। अब इनको पंप करना है, इस चीज़ को करते क्या है, मेरे पास ये इतने स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, देखो। अगर आप में शऊर, अगर आप में सेल्फ एजुकेट ना हो, तो आप यकीन करके अपना पैसा डाल दोगे। अब होता क्या है, जैसे ही आपने पैसा डाला, तो उन्होंने तो स्टॉक जो है बहुत ही सस्ते पॉइंट पे जो है उन्होंने बाय किया होता है, डिप में आपको थोड़ा महंगा मिल जाता है। तो जैसे ही आप अपना पैसा डाल देते हो, आप अपना पैसा डाल देते हो, अब होता क्या है कि ये जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये निकल आते हैं और तुम पैसा वो ले जाते हो, तुम्हारे पास खाली बैग्स हाथ में रह जाते हैं। तो पंप्स एंड डंप से बिल्कुल बचो, उस कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो जो फजूल हो। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करो। अगर कोई आपको बताए, डू योर ओन रिसर्च, जाके कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, एनालिसिस करो, मार्केट कैप देखो, कंपनी का बैकग्राउंड देखो, यू कैन जस्ट गूगल इट, आप उसे गूगल कर सकते हो। डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च करके अगर आपको पता चले कि जैसा पंप एंड डंप गेम है, डोंट डू इट। फिर हमेशा मैं कहूंगा, इससे बेहतर है कि आप ब्लू चिप में जाओ, वो इन्वेस्टमेंट जो आपको फायदा दे, वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ना लूज कर पाओ और आपको जो है सही रिटर्न मिले, ताकि आप आगे जाने की उम्मीद में और आगे जाओ। ये नहीं कि आप पंप डंप में, अगर आप डंप हुए, यकीन करो आप कहीं के नहीं रहोगे। सो मेक श्योर, डू योर रिसर्च। हमेशा कोई भी आपको कहीं ये स्टॉक लो, वो स्टॉक लो, टू बी ऑनेस्ट, टू योर रिसर्च। मैं अगर कहता हूँ, अगर कोई और कहता है, आई नो, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद बहुत ही ऑनेस्ट हूँ अपने अपने साथ, औरों के साथ। मैं हमेशा वो चीज़ बताता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लाइक मेरे पास, हमारे ज़्यादातर फॉलोअर्स हमारे मुल्कों के हैं, हम एक जुबान के लोग हैं। सो लाइक मैं पंप एंड डंप वाला गेम मैं नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैंने जिन लोगों को भी जो जो क्रिप्टोज बताए, स्टॉक बताए, मैं हमेशा ब्लू चिप ही बताता हूँ। मैंने अभी तक किसी भी हाइप, डॉज कॉइन इज, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि डॉज कॉइन इज पीपल करेंसी, वो ना हाइप है ना मीम है। अब वो मीम हाइप नहीं रहा, पीपल करेंसी है। सो बात करते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। लेट्स से कि आपने प्लान किया कि मैं मार्केट में $1000 लगाऊं, वो $1000 आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या है कैपिटल? तो मेरा मानना है कि लेट्स से हर एक कंपनी का जो प्राइस है, अगर आप चार्ट को देखें, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करें, प्राइस अप एंड डाउन जाता है, ठीक है। अगर कंपनी जो है, अगर कंपनी का चार्ट आप देखें, अगर अप ट्रेंड जाता है, जैसे कि अमेजन का है, हो सकता है वो थोड़ा गिर भी सकता है। लेकिन अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फॉर्मूला को अप्लाई करते हो, उसमें आप रिस्क को मिनिमाइज करते हो और फायदे को जो है मैक्सिमाइज करते हो। रिस्क जो है आपका कम हो जाता है, लूज का, और फायदा आपका बढ़ जाता है। एग्जाम्पल,
यहाँ पर लेट्स से कि आपका 1000 जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में $1000 लगाऊं, तो इंस्टेड कि आप 1000 को सीधा लगाओ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, तो मैं चाहता हूं कि आप उस 1000 का सम करके एक हफ्ता जो लेट्स से कि 10 हफ्तों तक, आप लेट्स से कि आपके पास $1000 है, लेट्स से आप हफ्ते में या डेली, दैट्स अप टू यू, अगर आपने दिन का करना है डे ट्रेड, दैट्स अप टू यू। तो अगर आपने इस पॉइंट पे अगर $100 लगाए, इस पॉइंट पे 100, 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 तो लेट्स से कि अगर स्टॉक गिर जाता है तो मैं करूंगा क्या, अगर मैंने इस पॉइंट पे 100 लगाए हैं तो लेट्स से अगर यहाँ तक गिरा तो इस पॉइंट पे मैं डबल कर दूंगा, 200 लगा दूंगा, इस पॉइंट पर मैं 200 लगा दूंगा। तो ये आप जो हो अपने एवरेज परचेज प्राइस को जो है आप लेवल करते हो। अब लेट्स से कि अगर कंपनी का शेयर बढ़ जाता है, आप ट्रेंड पे चला जाता है, आपका आपको तो मुनाफा हो रहा है क्योंकि आपका स्टॉक जो है प्राइस बढ़ता जाता है, आपका शेयर जो है आपका शेयर बढ़ता जाता है। तो हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फार्मूला को अपनाओ। ये गलती बिल्कुल मत करो कि आप 1000 अगर आपने यहाँ पर लगाया और स्टॉक यहाँ पर गिरा तो आप पैनिक हो जाओगे, यू विल बी पैनिक, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो 1000 होगा और उसके बाद आपके पास पैसे नहीं होंगे, यू विल बी नेगेटिव लाइक 300-400, आप पैनिक होगे, जैसे आप पैनिक हो जाओगे आप उस स्टॉक को सेल कर दोगे, यू विल सेल इट। तो जो भी सारे स्टॉक जो है वॉलेटाइल है, अगर आपने वॉलेटाइल को अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, अगर आपने प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना है, आई वुड से कि डॉलर कॉस्ट एवरेज आप फार्मूला को अपनाओ। और जब भी स्टॉक में डिप हो, मेक श्योर कि जो आपका सम हो $1000 का, जो आपका कैपिटल आप लगाते हो वो डबल लगाओ, क्योंकि एवरेज परचेस को हमेशा इक्वल रखो। तो अगर आप डबल लगाते हो तो वो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ा देता है। अगर लेट्स से कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड पर चला गया तो आपका जो है आपका जो रिटर्न है आपको अच्छा मिलेगा। और यही स्ट्रेटजी है कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रेटजी को अपनाओ। अब आप कहोगे कि यार ये स्ट्रेटजी अगर मैं 1000 को क्यों एक महीना, इज अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है डेली करो अगर डे ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, ये स्ट्रेटजी, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ये स्ट्रेटजी अपनाओ अगर डे ट्रेडर हो। तो हर ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फॉर्मूला अप्लाई करो खुद पे हमेशा। हमेशा अगर आप देखो, सॉरी अबाउट दैट, अगर हमेशा आप वो देखो डॉलर कॉस्ट एवरेज फॉर्मूला को, इसमें वॉलेटिलिटी जो है मार्केट का आपको हमेशा बैकअप देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थैंक यू। इस सेक्शन में हम बात करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या है और रिवर्स स्प्लिट क्या है। स्टॉक स्प्लिट कब होता है? जब एक कंपनी का स्टॉक हद से ज्यादा महंगा हो जाए, लाइक अमेजन 3000 का है, बहुत से ऐसे स्टॉक्स है लाइक 600-700 से बढ़ जाए, फिर एक आम आदमी के लिए उस स्टॉक को खरीदना नामुमकिन हो जाता है। वो फिर फ्रैक्शन में छोटा मोटा खरीद के, तो कंपनी करती क्या है, कंपनी एक स्टॉक को दो, लेट्स से कि अगर कंपनी का एक स्टॉक 100 का है, कंपनी करती क्या है, उस स्टॉक को स्प्लिट करके एक स्टॉक जब आपको 100 का मिलता है, फिर आपको एक स्टॉक 50 का मिल जाता है। अब इस पे जो है कंपनी का मार्केट कैप वही रहता है, कंपनी का जो है सब कुछ वही रहता है, जस्ट स्प्लिट ये इसलिए करते हैं ताकि लोग जो है स्टॉक को अफोर्ड करें और इजीली लोग जो है अपनी जगहों को जो है दे प्लेस देयर ऑर्डर्स, और कंपनी का मार्केट कैप और बड़ी, और इससे कंपनी और आगे बढ़ जाती है। तो instead of paying like $100 for $100 for sorry about that, instead of paying $100 for a share, फिर आप जो है $100 पे आपको 2 शेयर्स मिल जाते हैं। अब लेट्स से कि आपको अमेजोन के शेयर्स मिले हैं स्प्लिट में, लेट्स से कि आपको एक शेयर जो है 500 का मिला है, ठीक है, आपने 5-6 शेयर्स लिए हैं, लाइक लेट्स से कि आपको 3000 में 10 शेयर्स मिले, एग्जाम्पल स्प्लिट के दौरान, और एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेट्स से कि आप वो होल्ड करें लॉन्ग रन के लिए और अमेजोन ने वो रिवर्स किए। अगर रिवर्स किए, आपकी इक्विटी आपकी शेयर्स वही का वही रहते हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेन कंसेप्ट यही है कि स्टॉक जो है स्प्लिट का, कि एक आम आदमी जो है इसको अफोर्ड कर सके। वॉरेन बफेट अभी भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, बट इट डज एग्जिस्ट। सो जब भी स्टॉक स्प्लिट हो जाए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग जो उससे फायदा उठाओ। स्टॉक जब 100 पे आपको मिलता है तो फिर आपको एक ही स्टॉक जो है 50 का मिल जाता है।